कर्म बंध होता है और वैराग कर्म से छूटता है। आचार्य मान संक्षेप से बंध और मोक्ष का यही उपाय है। राग कर्म का बंध कराता है और वैराग कर्म से छूटता है। अब क्या करना है? जम रुचैतम कुज्जा एजू विष थाकी थी जान, क्या जैसा रुचे वैसा करो। राग कर्म बंध कराता है, यानी अलोक में रहेगा तो कर्म बंध होगा, यहाँ रहेगा तो गुरु पुण्य कर्म। ठीक है, कर्म के दो भेद है, पुण्य कर्म पाप कर्म। पर क्या पुण्य कर्म का मतलब यहाँ लेते पर कर्मों की छूटता, मतलब अशुभ से इतने देर जैसे बैठे यहाँ प्रवचन में आप तो अशुभ से बचे ना, ये कर्म से छूटना कहते हैं। अब मैंने एक और विषय लिया था, चिंतन में लिया था वहाँ, और आगम का है, मेरा नहीं है तभी, कि हाँ परहेज वाला। कोई कहता है कोरोना की दवाई नहीं है, मैं कहता मत रहने दो, कोरोना की दवाई नहीं है, रहने मत दो, मत रहने दो, परहेज करो। जरूरी नहीं दवाई लेने से ठीक हो, परहेज से बहुत कम बीमारी दूर हो जाती है। इसका परहेज क्या है? दूरी बना के रखो, डिस्टेंस बना के रखो, दूसरों टच नहीं हो, लोगों से टच नहीं हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, खान पान ध्यान रखो, ये परहेज है। ऐसे कर्म से परहेज करो, मत करो धर्म, आप कर्म निद्रा होगी, मत करो साधना नहीं हो पाती तुमसे, परहेज करो, पाप से बचो, ये परहेज है। अशुभ से बचो, ये परहेज। आप लोग भी अशुभ से बच रहे हो, ये परहेज हो रहा है आपका अशुभ से, इसलिए किस बोलते कर्म की निद्रा हो रही है। नियम से होगी, और नियम से जब सब संबर होता है तो नियम से निद्रा होती है। अब अशुभ नहीं हो रहा है तो नियम से पुण्याश्रय हो रहा है, पुण्याश्रय साथ साथ पूर्व कृत कर्म का निद्रा होती, हर क्षण कर्म का बंध होता है तो हर कर्म में निद्रा भी हो रही है। इसलिए दो भारत में तुरंत अभी निर्माण सुनने से कर्मों की निद्रा भी, अशुभ कर्म से बचे हो। घर में होते ले आज पकौड़ी बना दे, आज ये खिला दे, आज वो खिला दे, ये माताओं से क्या कहते हो, ये बनाओ वो बनाओ वो करो, माताओं से पूछना। सच में कभी कभी परेशान होते हैं, कई माताएं कह चुकी, बोले महाराज क्या बताऊँ, ये लॉकडाउन चले जब से परेशान छो, निकाय ये बना दो वो बना दो वो बना दो। अब केसरी मंदिर थोड़ी सब जगह मिलते हैं, कोई 2 रोटी खाए तो पहले टेंशन फ्री, अब कहते पकौड़ी बनाओ, कोई कहता है इडली बनाओ, कोई कहते पतासी बनाओ, कोई कहता है ये बनाओ, कोई कहता है पेठा बना दो, कोई कुछ कहता है कहीं पर मटरी बना दो, कुछ ना कुछ चलनी चाहिए। वो तो अच्छा है गर्मी के मौसम में, तो अभी नारंगी, ग्रेप्स, अंगूर और खरबूजा तरबूजा यार से उसमें काम चला लेते हैं। नहीं तो बहुत ठंडी होती है ना भाई साहब, दिन भर कढ़ाई चलती है, कहीं आलू के पराठे, कहीं केले के पराठे, कहीं मटर के पराठे, कहीं मेथी के पराठे, कहीं ये पराठे, कहीं वो पराठे, कहीं पालक के पराठे, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष में कर्म का निरंतर बन चल रहा है। अज्ञान सुश्रम जीवा संसार मसौ, अज्ञानता के कारण से, किसके कारण से? अज्ञानता के कारण से यह जीव संसार तो भ्रमसौ, संसार रूपी अग्नि में भ्रमण कर रहा है, संसार के समुद्र में भ्रमण कर डूब रहा है, घूम रहा है। इसलिए राग द्वेष मत करो। सच में मैं तो बड़े सबसे बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, राग द्वेष में मतलब धर्मात्माओं से, धर्म क्षेत्रों में नहीं, यहाँ धर्म करने आए हो, लेकिन बस वही आ जाएगा, ये मंत्रा किसी को नहीं छोड़ती। क्या ये मंत्रा बस ये ध्यान रखना भैया, सही कह रहा हूँ, मंत्रा किसी को नहीं छोड़ती। अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। रावण जैसा ज्ञानी पराक्रमी वहां भी मंत्रा थी। सुपर्णखा कौन थी? मंत्री तो थी, वहां भी मंत्रा थी। कर रावण ज्ञानी था, प्रकट विद्वान था, साधक भी था, भक्त भी था, बुद्धिमान भी था, विद्याधर भी था, विद्याओं का स्वामी था। सोने की लंका जिसके पास थी, सब कुछ था, लेकिन उसकी बुद्धि हरी गई, बुद्धि भ्रमित हुई। क्यों? मंत्रा, सुपर्णखा। भैया वो नारी, वो सीता आपके ही योग्य है, वो वनवासी लिए घूम रहे हैं, आपके स्वीकार कर, बहन कह रही, बहन मंत्रा। सुपर्णखा, मंत्रा मतलब सुपर्णखा, सीता मंत्रा मतलब ध्यान रखना, मंत्रा मतलब कर्म। यहाँ हम बताए कर्म चलता रहे, मंत्रा कर्म में कैसे सीता ऐसी सुंदरी वन में घूम रही है भैया, जबकि मंदोदरी कह रही है सुपर्णखा बहन इसमें आपका कोई स्वार्थ होगा। रावण चिल्ला, मंदोदरी नहीं, उसकी नाक काट दी, इसको छोड़ दो, ऊपर बदला लेंगे। वो बदला लेने की दृष्टि से करती है सुपर्णखा, मेरा अपमान कर दिया, रावण की बहन को नाक काट दी, जबकि नाक काटी नहीं थी। नाक कटने का मतलब वहां था कि अनादर हो गया था। लक्ष्मण ने मार ठुकराया, राम ने ठुकराया, फिर राम ने ठुकराया, फिर लक्ष्मण ने ठुकराया, तो कहते भाई इसने मेरी नाक काट दी।
तुमने सभी भरी सभा में नाक काट दी, कोई की लड़की, कोई लड़का, कोई पत्नी, कोई पति बात नहीं माने भरी सभा में, तो क्या कहते हैं, तूने मेरी नाक काटी सबके सामने, ऐसे कहते ना, कैसी नाक कटी। पर वो बना दिया वर्तमान में कि, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, क्षत्रिय, क्योंकि उसमें भी बताते हैं, सुनना ध्यान से गौर से, स्त्री पर, ब्राह्मण पर, बालकों पर वार नहीं करते हैं। क्या बोला कैसा है कि वो जो वो थी ना डाइन, कौन थी वो राक्षसी, पर गुरु के आदेश से मारा था उन्होंने उसको, कौन थी वो ताड़का वध किया था जो, वो बताते हैं पर वार नहीं करते। वो गुरु ने आदेश दिया भाई मारो उसको, इसके बिना कुछ नहीं, इसलिए वहां की क्षत्रिय स्त्री पर वार नहीं करते, अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। तो चला इसका मतलब कि नाक कट के मतलब यहाँ इज्जत खराब हो गई। फिर वो सुपर्णखा भैया को बताने गई, फिर भैया ने फिर वो ब्राह्मण का वेश बनाया, फिर वहाँ हिरण बनाया, फिर वहाँ सीता का वध किया। और सीता तो सीता थी, सती थी, वह बातों में नहीं आई और अपने आराम से ध्यान किया, चिंतन किया, शील धर्म का पालन किया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नहीं रागत द्वेष दुर्ग नेत्र कृष्ण कर्म अज्ञान श्रम जीव संसार अभ्युमस्व, अर्थात इस संसार में अनादिकाल से इस जीव ने राग और द्वेष के कारण कर्म का बंध किया है। और राग, एक बात ध्यान रखना, ये राग मोक्ष मार्ग में आने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, संसार व्यक्ति भी कर सकता है, वो करता है। पंथ का राग, शंख का राग, शिष्य का राग, शरीर का राग, ये राग की हमारे लिए हानिकारक है। तो यही राग के कारण से आज देश में, समाज में, परिवार में घात हो रहा है। इसका समाज का, धर्म का, देश का, परिवार का घात, भाई भाई का, इसमें मूल कारण यदि अपन देखें तो राग द्वेष। कोई नियम है, सिद्धांत है, यत्र रागा पदम धत्ते द्वेष तत्व निश्चय। जहां राग अपना कदम रखता है वहां द्वेष नियम से आ जाता है। आपको राग है इस वस्तु से, इसका मतलब इससे द्वेष है, इससे राग, इसका मतलब इससे द्वेष है, ये नियम है। नहीं तो राग कैसा, हमने आपको बताया था, छोटा भाई ना हो तो बड़ा कैसा, और बड़ा ना हो तो छोटा कैसे। भाई बड़ा है तभी तो छोटा है, इसका मतलब छोटा नियम से है, और छोटा है इसका मतलब नियम से बड़ा है। ये सिद्धांत है, ईमान नहीं तो बड़ा किसका। महावीर छोटे भाई थे, बड़े भाई थे, बताओ बताओ क्या नहीं। महावीर छोटे भाई थे, बड़े भाई थे, छोटे न बड़े। आदिनाथ छोटे तो भाई थे, बड़े भाई थे। महावीर राय के पुत्रों में आदिनाथ बड़े थे कि छोटे थे? आदिनाथ भगवान को जानते हैं, आदिनाथ भाई को जानते नहीं हैं, तो भाई होते ही नहीं है। तीर्थंकर का नियम से एक ही संतान, तीर्थंकर एक ही संतान नहीं मांगे, नियम है, नियम सिद्धांत है, क्योंकि उसमें भी कई कारण है, सिद्धांत से कारण है। तीर्थंकर महापुरुष होते हैं, महान आत्मा होती है, उनके दो भाई हो जाए, मान लो वो खुद है, तो उनकी माता पिता का कोई राग रोज भी यहाँ से वहाँ हो सकता है। अपनापन ज़्यादा तीर्थंकर हो तो फिर आपस में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। अपन उसमें देखो विशेषता, कितना मित्र है, कैसा मित्र है, विशेष मित्र है। विशेष मित्र मतलब, ये विशेष मित्र, इसका मतलब शत्रुता कहीं ना कहीं छिपी है। किसी से राग है तो नियम से द्वेष अंश मात्र तो है। हमने पूछा किसी से, आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं कि रसगुल्ला अच्छे लगते हैं, या जलेबी अच्छी लगती है कि इमरती अच्छी लगती है, या खराब कौन सी लगती है? बोले महाराज खराब तो कुछ नहीं लगती, पर रसगुल्ला अच्छे लगते हैं। ध्यान रखना, रसगुल्ला अच्छे लगते हैं, इसका मतलब जलेबी से कहीं ना कहीं द्वेष भाव है, छिपा है उतना मात्रा में, जितनी मात्रा में अच्छा लग रहा है, ये अच्छापन आया है, कहीं ना कहीं तो हल्कापन दूसरे में है, नियम है, राग है तो द्वेष है। 3 बेटा है किसी के, कितने बेटे हैं? माँ कहती है मेरा ये बेटा इस बेटे को ज्यादा चाहती हूँ, इनसे दोष नहीं है पर इसको ज्यादा चाहती हूँ,
इसका मतलब ये कि उनसे जितना ज़्यादा चाहता है उतनी मात्रा में तो उनसे दोष हो गया। ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं राग और द्वेष। वास्तव में आज वर्तमान की स्थिति साधकों में भी देखते हैं एक कषाय भाव, भेदभाव, ये राग द्वेष के कारण से। मेरा पंथ, अभी मैं जो सम्यक दर्शन पुस्तक लिख रहा हूँ, मैं चल रही है, ग्रुप रीडिंग चल रही उसकी, उसमें देखना, तभी मैंने कल शायद बताया था, उसमें विद्युतता नहीं है, आत्म है, शास्त्र है। और ऐसे से ये सत्य से मतलब उसका तर्क के साथ कि बताओ साधु होकर भी ये समय सार ग्रंथ है। ये समय सार ग्रंथ कुंदकुंद स्वामी लिख चुके हजारों वर्ष पहले। इसी समय सार को मैं मानता हूँ, इसी समय सार को दूसरे सागर मानते हैं, दूसरे संघ के मालूम महाराज, सागर मतलब दूसरे संघ के महाराज। इसी को 13 पंथ मानता है, इसी को 20 पंथ मानता है। अब बताओ दोनों जब समय सार को मानते हैं, कुंदकुंद स्वामी को मानते हैं, तो 13 पंथ 20 पंथ आ कहाँ से गया? और फिर मैंने एक तर्क दिया, 13 पंथ वाला कहेगा कि मेरा पंथ सही है, 20 पंथ वाला कहेगा मेरा पंथ सही है। और देखो 20 पंथ 13 पंथ से पूछो 20 पंथ कैसा, बोले 20 पंथ गलत है, 13 पंथ सही है। 13 पंथ वाले 20 पंथ वाले बोले 20 पंथ सही है, 13 पंथ गलत है। राग दोष आ गया कि नहीं, धर्म बचा गया, शम्य दर्शन बचा गया। अब यहाँ हम समझ नहीं पाते और अपने आप में वास्तव में कभी कभी हम पंथ के राग में सम्यक को भी खो देते हैं। हम लोग फिर उसमें संबोधन करते हैं, भले दूसरा वक्त प्रश्न पूछता महाराज हम क्या करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज हम क्या करें। जैसे एक जगह था, आजकल मैंने नाम लेना थोड़ा सा कम कर दिया लोगों का, तो कई बार दूसरा प्रभाव पड़ता है। गलत अपन तो अच्छे लिए करते हैं, पर मैंने सामान्य से छोड़ दिया। 2-3 व्यक्ति मेरे पास आए, वहाँ 13 पंथ 20 पंथ था, वो कट्टर चल रहा है अभी भी, 13 पंथ वाले कट्टर और 20 पंथ वाले कट्टर है। 3-4 युवा, बहुत सारे युवा जुड़े थे मुझसे, अच्छे युवा जुड़े हैं। तो 2-4 बच्चे युवा प्रवचन सुनकर मेरे पास अकेले में आए, बोले महाराज एक प्रश्न है, 13 पंथ सही है कि 20 पंथ सही है? मैंने आप 13 पंथ और 20 पंथ, महाराज इस मतलब बताओ। मैंने नहीं बताओ, आप 13 पंथ मानते हो 20 पंथ माने, तो 2 लड़के 13 पंथ के, 2 लड़के 20 पंथ के थे। तो मैंने कहा 13 पंथ से बोला, ये बताओ आप दूध का अभिषेक करोगे क्या? नहीं करूँगा। फूल चढ़ाओगे या फल चढ़ाओगे? बोले नहीं चढ़ाऊंगा। फिर मैंने 20 पंथ वाले से पूछा, मैंने भैया तुम दूध चढ़ाना, दूध का अभिषेक करना बंद कर दोगे क्या? बोले महाराज कभी नहीं कर सकता। फल चढ़ाना बंद करोगे क्या? फूल चढ़ाना बंद करोगे? बोले नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरी परंपरा है, हमारे तुम्हारा बिल्कुल अटूट है। तो फिर मैंने कहा, उनको प्रेम समझाया, बोले मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? फिर आज जब सुधरने को तैयार, जब तुम्हें सुधरना ही नहीं है, मानना नहीं है, तो फिर मेरा समय बर्बाद क्यों कर? बोले नहीं महाराज तो बताओ समाधान करना चाहिए, सही क्या है? अब हम लोग क्या करते हैं, वो छोड़ा, आप सही बताओ। फिर मैंने कहा ये बताओ, हम कह देंगे कि दूध चढ़ाना अभिषेक करना गलत है, तो 20 पंथ वाला कहेगा महाराज गलत है, गलत है। और मैं कहूँगा दूध चढ़ाना अभिषेक करना सही है, तो 13 पंथ वाले महाराज गलत है। मतलब दोनों में गलत नहीं, तो तुम दोनों सही, तुम दूध का दो, मैं गलत है। ये हो गया, हो गया। ये हर साधु संतों में श्रावक में यही चल रहा है। और वास्तव में सम्यक दर्शन पुस्तक में लिखा है, देखना कि आप लोग हाथ में आएगी। मेरा प्रयास है हर हाथों में तो जाए, प्रयास करूँगा, मैं तो नहीं कह सकते रहता, हर हाथ में जाए, हर हाथ मतलब हर परिवार में जाए, ऐसा प्रयास रहेगा मेरा आगे। क्योंकि मैं सब शास्त्र अपनी पुस्तक जो निकली उसको गौण कर दूंगा। एक पुस्तक विशेष क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे मार्ग से दिए। आज हम वास्तविक धर्म को भूल रहे हैं, आज हम क्रियाकांड को बसे हैं, क्रिया कर रहे हैं, पूजा करना, अभिषेक करना, ये करना, वो करना, पर वास्तविक धर्म भूल गए। हमारा धर्म क्या? हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, चर्या का पालन कर रहे हैं, कठोर चर्या साधना। मैं चिंतन करता हूँ, बताओ केशनोज, बिहार बदल बिहार, घर परिवार छोड़ना, एकासन करना, अंतराय का पालन करना, उपवास करना, इस सामान्य से थोड़ी बहुत कठिन है। अच्छे श्रावक दांत तले उंगली दबा लेता है क्या? तो सोचता है कि मुनिराज की चर्या ऐसी होती है। बोले महाराज गर्मी हालत होगी, अभी तो गर्मी कम है, एक टाइम कैसे पूजन करके रह जाती महाराज। मैंने कल परसों बताया था, श्रावक क्यों श्रावक हमारा साधु को अच्छे से हार कराता है, क्या कारण है ये बताओ। सही चेतन दिया, चौका लगा तो तुम्हारा चौका था ना, आ दिए
ईमानदारी बताओ, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी पत्नी ने जितना आइटम आज बनाया, इतना आपको कभी खिलाया कि पत्नी ने एक साथ? मैं ये भी बैठे हैं ज्ञानी, बड़े बड़े लोग सब बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता, बताओ आपकी पत्नी को खिलाते हो नहीं? ठीक है, बदल खा लेते हो, कर लेते हो, ऐसा मना भी नहीं करना, नहीं, लेकिन रोज नहीं बना सकती आपने। इतना खाने नहीं मिलता, इतना आइटम कभी एक साथ मिलता ही नहीं आपको। 10% मिलेगी। 10% मिलेगी। Right, मैं चले था, अब फिर नाम भी लूंगा क्योंकि आजकल मैंने पूरा नाम मैंने कर दिया है। एक सेठ, बड़ा आदमी, बड़ा पैसे वाला, बोले महाराज ऐसे चौका लगते हैं लोगों को तो मजा आ जाए। क्यों? अच्छा पैसे वाला, आप तो कुछ भी नहीं मान के चलो, उसे बताऊँ उसके आदमी आप कुछ नहीं होगी। अब नाम ही लूंगा क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा, मैं इतना कह सकता हूँ, उसके बर्थडे में उसके बच्चे ने गिफ्ट में 60 लाख रुपए के पूजन के बर्तन भेंट किए थे। अब बताओ कितना बड़ा आदमी है, 60 लाख के, मतलब 2 किलो सोने करीब पूजन की सामग्री भेंट की थी, मतलब बर्तन। अब कितना बड़ा होगा? वो गद्दी पे सोता था नोटों की, जब नोटबंदी हुई थी ना, तो पता नहीं कितने निकले थे। अब आ जाओ मेरे विषय पर। बोले महाराज चौका लगता है मजा में, क्यों? बोले हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते, लेकिन हमारी पत्नी हमारी बहू को भी हमसे बनाती नहीं इतना ही। तो फिर मैंने उनको समाधान किया, बोले तुम भोगी हो, तुम रागी हो, तुम मोही हो, गृहस्थ हो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहू जानती है कि दिन भर चलता ही तो